Hey, beautiful souls, how are you all? So, I'm here, Angel Guidance 777. So, today we will see what's going on in your relationship, right? We'll try to get the message through candle wax reading. So, be open, guys, because it's a collective reading. So, take it what resonates with you. It's not necessary that everything will resonate with you because it's a collective energy, right? So if you need personal reading, that's a different thing, but because a lot of people will be watching this, so for that I must say that take only those things which you really feel that is applicable or you can see going in your relationship. All right, so just be calm and happy also, and clear your mind, and please keep focus on your person or your situation, whatever the condition you're facing in this relationship, right? So we can get the clear message from our angel, universe, Krishna ji, right? So let's start. I lit the candle and let's see what we receive. All right. So, what I can feel in your relationship, you both love each other a lot and you want everything. Like, some of you तो मुझे लग रहा है कि they are speaking, I mean, वो लोग अपने घर में बात कर रहे हैं अपने रिलेशन के लिए, मतलब वो इस रिलेशन को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, नहीं रह पाते दूर, और ये आप जानते हैं, मगर शायद आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज नाउ अब जो मुझे दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा है कि बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, मगर कह नहीं पाते हैं आपसे, बोलना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आपके पर्सन, बहुत हैवीनेस है आपके रिलेशन में, आई मीन बहुत इंटेंस लव है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो आपसे बात करें, और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही चाहती हैं कि वो आपसे बात करें, और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको लगता है ये कनेक्शन जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है जो आप दोनों को करीब लेके आता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं मगर हो नहीं पाता, आप नहीं जा पाते हैं, आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर देना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं इस रिलेशनशिप में, यस, ओह माय गॉड, आई मीन क्या है जो आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में? एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में लेना चाहते हैं कि बस आप दोनों, आई मीन यू नीड अ स्पेस लाइक वेयर यू कैन स्पेंड योर लाइफ टुगेदर, यू नीड एवरीथिंग इन योर लाइफ एक्चुअली, करियर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, और ये पर्सन तो आपको चाहिए ही चाहिए, आप इनके बिना मुश्किल है, नहीं रह पाते हैं। बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत ही प्यार है, और आपका तो बस नहीं चलता, आप तो उड़ के चले जाएं उनके पास। वाओ, देखिए आप दोनों ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मैं आपको पहले बता देती हूँ, आप कितना भी एक दूसरे से
भाग लो, बट कहते हैं ना कि आपको ये खुद लगता है कि चाहे मैं आई मीन 24/7 आप इनके दिमाग में आप रहते हो, 24/7। ही इज़ ए स्टार फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जब इनके पास होते हो ना, आपकी लाइफ में ना बस कहते हैं कि मतलब एक गार्डन टाइप्स हो जाती है मुझसे, पता नहीं कैसी वाइब्स है, बट हाँ मुझे यही समझ आ रहा है। मतलब एकदम फ्लारी हो जाती है, लाइक इनको समझ आता है मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, और आपके बिना ये नहीं हैप्पी रह पाते, बहुत सैड हो जाते हैं। बट क्योंकि ये ना गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो इन्हें खुद भी नहीं पता कि चीज़ें प्रोसीड कैसे करनी है। इनको नहीं पता कि खुद को ये एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को नहीं आता इनको एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करना है। प्यार बहुत है, बट उनको बताना, उसको बताना कैसे है, फील कैसे कराना है, उनको नहीं पता। क्योंकि उनके फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, उनके मदरली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। वो अपनी फैमिली को भी ना छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली में उनको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, या आपको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते एक्चुअली। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों का रिलेशन बने भी ना, तो वो इस तरीके से बने जहाँ पे सबकी एक्सेप्टेंस हो। और वो करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड ही प्रोसीड कर लें आपके साथ। एटलीस्ट आप बात तो करो, या वो बात तो करे। वो चाहते हैं मगर बात नहीं करते। एक्चुअली आप लोग का फ्रस्ट्रेशन मुझे यही दिख रहा है कि दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, बिकॉज अब उनसे भी ना उन्हें समझ नहीं आ रहा, और थोड़ा उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। उन्हें क्लैरिटी मिल रही है उन सब चीज़ों की जो आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस रिलेशन को, आपको। वो क्यों चीज़ों को जान नहीं पा रहे हैं। वो अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग मुझे ये लग रहा है कि वो आपको ना प्रेयर्स में मांगते हैं। किसी किसी के लिए तो उन्होंने ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। इस तरीके से कि जो होगा देखा जाएगा, इवन वो भी नहीं जानते क्या होगा, क्योंकि उनकी करियर लाइफ भी अभी अच्छी नहीं चल रही है। स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करियर लाइफ में, किसी से शेयर नहीं करते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, या ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, बोल दीजिए कि दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग, और फोकस नहीं हो पा रहा उनसे अपनी स्टडी पे, अपने काम पे, क्योंकि वो इनको ना कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, समंदर के पास। इनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, इनके साथ बैठना चाहते हैं। वो हर एक बात बताना चाहते हैं जो फील करते हैं। एक्चुअली पता है क्या, आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ईगो, हियर इज सम ईगो प्रॉब्लम। क्योंकि उनसे तो रहा ही नहीं जाता आपके बिना। आपको विजुलाइज करते हैं, हक करना चाहते हैं, अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। जस्ट वॉन्ट टू कीप यू नियर यू फ्रॉम हिज हार्ट और हर हार्ट, वट एवर इट इज़, राइट। अभी तो मुझे बहुत ही रोमांटिक वाइब्स आ रही है। वो आपसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं आपके पास आना भाई, चाहते हैं, वो सब कुछ बताना चाहते हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए या कोई मैजिक हो जाए, ऐसा मैजिक हो जाए कि चीज़ें फिर से दोबारा से वैसी हो जाए जैसे पहले थी। यार वो आपको ना खोना नहीं चाहते, ही जस्ट वांट टू कीप यू फॉर हिज एंटायर लाइफ। उन्हें खुद नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद नहीं जानते हैं कि वो इतने परेशान क्यों होते हैं हमेशा। आई मीन बहुत लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं, राइट, और जिनकी बातें हो भी रही है ना, वो बस दे आर नॉट ओपनिंग देयर हार्ट, कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड, बिकॉज वो चाहते हैं आप कुछ बोलें और आप चाहते हो वो कुछ बोलें। तो आप इस रिलेशन की गहराई देख रहे हो। अब मुझे नहीं पता है किसके लिए है, बट दे जस्ट वांट टू स्लीप विद यू गाइस, सो जस्ट टेक केयर। बहुत इमेजिन करते हैं आपको। Oh my God, they kiss you in his like imagination. Yes. और बहुत ही पीसफुल करते हैं। आई एम सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ही पीस फील करते हैं आपके साथ, बहुत ही काम वाइब्स है, बहुत ही रोमांटिक है इस टाइम पे। आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आई मीन ही जस्ट वांट टू कम नियर टू यू। यस, देखिए ये ठहराव देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये नो मूवमेंट, ही इज़ जस्ट विद यू राइट नाउ, just with you in your memories, no movement, can you see this? इतना ठहराव आपके साथ इनकी ज़िंदगी में और कोई ला ही नहीं सकता, नहीं ला सकता। You are the only one person, and ये जानते हैं वो कि ये कितने भी गुस्से में हो ना, बट जब आपके साथ होते हैं ना, इनकी दुनिया रुक जाती है। Oh my God, he's in love with you guys, ये आपको नहीं छोड़ सकते। ये जो भी है ना, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओ सो गाइज, यही आपकी रीडिंग थी। आई होप यू लाइक दिस, एंड मेरा कैंडल्स भी आप देख रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट गॉन, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, टैरो से देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, राइट। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, और देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो भी रिलेशन है ना, आई मस्ट से कि बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है, बात करने में क्या प्रॉब्लम है, बात कीजिए, एक दूसरे से एक्सप्रेस कीजिए। कोई भी इशू है, आपके फैमिली इशू हैं या फिर चाइल्डहुड वुंड्स हैं, उनको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। आप जानिए ये आपकी लाइफ है विच इज़ सो ब्यूटीफुल, और अपने हार्ट को जिए। आई मीन ठीक है, करियर में देखिए फोकस नहीं हो पा रहा, इसलिए करियर में बात नहीं बन पा रही है, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। तो वंस यू विल get happiness there, obviously things will be okay, and you will get job, because some of people they are trying for job also. तो बट क्योंकि उनका लव लाइफ अच्छा नहीं है, फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वो चाहते कम से कम आप तो उनके साथ कोऑपरेट करो, और अगर आप भी नहीं करते हो ना, देन यू फील स्टक। कॉपरेशन इज़ नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी कोई कॉपरेशन है। कॉपरेशन इज़ लाइक लिसन, अंडरस्टैंड क्या चल रहा है लाइफ में। एवरीवन नीड अ पार्टनर वेयर आई मीन थोड़ा इमोशनल सपोर्ट हो, एक दूसरे से कनेक्ट करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।
राइट? तो उस लेवल पे अपने प्यार को लेके जाइए ना। आई मीन एक ही चीज़ थोड़ा ना रह गई है ना? क्योंकि भाई ये तो आपको छोड़ेंगे नहीं जिस दिन मिल गए ना तो आपको तो दूसरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे, आपको पता नहीं है। बिकॉज ही हैज़ रियली हार्ड डिज़ायर्स विद यू गाइस। आई एम टेलिंग यू, आई मीन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड आप लोग ये फील करते होंगे क्योंकि कुछ लोग हैं दे आर स्टिल देयर फॉर देयर पर्सन इन देयर लाइफ टू कम बैक। कुछ लोग का ऑलरेडी मैरिज का बात चल रहा है बट चीज़ें अच्छी नहीं है, सेपरेशन में है, और दे आर स्टिल वेटिंग क्योंकि पहले तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से उन्होंने चीज़ें ख़राब कर ली। The moment they get to know they are not able to live with this person, so again they are waiting for them, and the thing is their person is not coming back, right? So समझो, अपने दिल की आवाज़ को समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों किसी को नहीं भूल पा रहे हो, राइट? हम थोड़ा सा टैरो से भी देखेंगे, राइट, कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। बी पॉजिटिव गाइस, बी पॉजिटिव एंड फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए, राइट? क्या चल रहा है आपके रिलेशन में? एंजल्स बताइए। ओ, तो आप लोग की बात तो नहीं हो रही है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जो चल रहा है, और दिस इज़ फॉर गुड ओनली, डरने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है यू आर अफ्रेड फ्रॉम फ्यू थिंग्स ऑल्सो। अब वो क्या है वो आप ही बेटर जानेंगे। नेगेटिविटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप जिस भी एक कंडीशन में है ना, यू आर नॉट लाइकिंग इट। और किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन पर्सन ने ना आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है। आई मीन आई मस्ट से कि हैवी एनर्जीज है, मतलब कहते हैं ना बदतमीज़ी से पेश आना। मतलब आपने अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, आपने बोला कि आई डोंट लाइक इट, सो स्टिल दे आर लाइक कि मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड मी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? सो ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो अभी जो कंडीशन है ना आपके रिलेशनशिप की, वो कंडीशन जैसी भी है वो अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। क्योंकि अभी मैं क्या देख पा रही हूँ ना कि यू कैन फील सम चेंजेस, राइट? तो ये जो भी टाइम चल रहा है ना, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, डू नॉट कॉन्टेक्ट दिस पर्सन, क्योंकि अभी ना आपकी कंडीशन ठीक है ना इनकी कंडीशन ठीक है, इन्हें भी चीज़ें समझ आ रही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। डिवाइन जो है ना, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि खुशियाँ आएंगी, जिस भी तरीके की खुशियाँ आप चाहते हो ना। देखो ये आपके साथ ना फैमिली चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ कि they'll have a baby with you, yes, ये चाहते हैं आपके साथ आपको अपना, आप दोनों की फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ना आपकी मैच होती है दोनों की, एंड यू लाइक दैट अ लॉट इन योर रिलेशनशिप, राइट? बट क्योंकि गुस्सा बहुत है, सिर्फ गुस्से की वजह से ना आपका सारा लव लाइफ जो है वो खराब हो जाता है। रोमांटिक है नो डाउट, मगर शो नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा जो है ना वो एक्टिव ना हो। सो गाइस मेडिटेशन लीजिए, ओके? कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे हम, ओके? जजमेंट क्यों आया है? ओके, सी अगेन देखिए, जो पहले कंडीशन थी आपके रिलेशनशिप की, तो डिवाइन खुद कह रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है। आई मीन जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो मूव ऑन हो जाए, और वो हो ही नहीं पाएंगे, डिवाइन उनको बोलना ही नहीं देंगे, क्योंकि खुद आपसे कह रहे हैं जस्ट वेट फॉर मी प्लीज़,
इट्स नॉट ओवर येट। यस, ये आपसे बोल रहे हैं। और अभी ये जो भी पीरियड है ना, ये इनको ये बता रहा है कि ये जो टाइम है वो, ये टाइम इनको आपके पास लेके आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना पास्ट की, आपके साथ विजुलाइज कर पा रहे हैं, आपको और प्यार कर पा रहे हैं एक्चुअली। माइट बी और नॉट इन अ कॉन्टैक्ट। अब आप बोलोगे कि बात क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं है, कुछ चीज़ें ना आप खुद भी फील करते हो और आपको पता है ये चीज़, बट यू जस्ट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम समवन, राइट? दैट्स वाई यू आर हियर, इजंट इट? एग्जैक्टली। सो गाइस, ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप ही हो जो इनकी ज़िंदगी में ना एक उजाला लेके आते हो। जब ये बहुत सैड होते हैं ना, आप ही हो जिनके बारे में ना बहुत सोचते हैं और सोचते हैं कि आप इनको कितना मोटिवेट करते हो, कितना हैप्पी करने की कोशिश करते हो। ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं ज़िद्दी हूँ, मेरे में ईगो प्रॉब्लम है, मैं अपनी बातें नहीं बोल पाता हूँ, नहीं एक्सप्रेस करते अपनी लव लाइफ को, नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास के रिलेशंस ऐसे रहे हैं ना कि जहाँ पे ये नहीं चाहते खुद को दोबारा से उस कंडीशन में लेकर के आना जहाँ पे प्यार के चलते इनको कोई बाउंड करे। ये फ्री रहना चाहते हैं, ये प्यार करना चाहते हैं, बट ऐसे प्यार करना चाहते हैं कि जहाँ पे इनको कोई ना बाउंड ना करे। तो कहीं ना इनको कमिटमेंट से भी डर लगता है, क्योंकि ये बहुत तरीके से चीज़ों को सोचते हैं कि सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, और अगर हो भी सकती हैं, मतलब ये हार नहीं मानते, ये प्लानिंग करते रहते हैं, राइट? बट राइट नाउ ना एक करियर इनका थोड़ा सेटल नहीं है, करियर में नहीं फोकस कर पाते हैं, और ये चीज़ इनको बहुत इरिटेट करती है। ओके, बट ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो बताते नहीं हैं आपको, मगर जब आपके बारे में सोचते हैं तो ही फील रिलैक्स्ड। ओके, ये चाहते हैं कि आप समझो इस कंडीशन को, ये जो भी चल रहा है इस टाइम को, क्योंकि ये सही टाइम पे अपने आप चीज़ें कर लेंगे। ओके गाइस, सो गाइस, यही आपकी रीडिंग थी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ like and share. Okay, and if you want to book personal reading for me, so you can do through Instagram. My page is there, like Angel Guidance 777. I have given my contact number over there, or personally I can when you will message me, I can provide you the details, and accordingly you can connect me. All right, thank you guys. Hare Krishna. Bye bye. Love you all.